हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब बिजी होंगे स्टडी में। इट्स वर्ल्ड। आज हम नाइन्थ का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कल्स। फर्स्ट लेक्चर है इसका। तो पहले हम इसमें से ना जो टर्म्स यूज़ होती है सर्कल के अंदर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, नंबर 1, सर्कल। सर्कल, तो सर्कल में ये आपके पास है, सर्कल की शेप है। दिस वन इज़ ओ, जिसको हम सेंटर लिखते हैं, और ये आपके पास है रेडियस, ओ ए ले लेते हैं। दिस वन इज द सेंटर एंड दिस वन इज द रेडियस। नंबर 2 पे आइए। एक आपके पास होती है कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड में क्या होता है, ये आपके पास एक सर्कल है, दिस इज द सर्कल, दिस वन इज द कॉर्ड। ये इसका सेंटर है, वो इस लाइन को हम कॉर्ड कहेंगे। लेट अस सपोज दिस वन इज पी क्यू। पी क्यू इज कॉल्ड कॉर्ड। पी क्यू इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। राइट। थर्ड नंबर पे आ जाइए। कॉर्ड की बात है डायमीटर। डायमीटर, ये सर्कल, सेंटर ओ, सेंटर से जो पास होता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। दिस वन इज डायमीटर। लेट अस सपोज पी क्यू। तो यहाँ पे ये पी क्यू इज ए डायमीटर। राइट। नंबर 4 पे आ जाइए। एक होता है सीकेंड। सीकेंड, सीकेंड क्या होता है, सर्कल, ये जो कॉर्ड है, अगर हम इस कॉर्ड को आगे ले जाएं, राइट, ये लेट अस सपोज ये पी पॉइंट है, दिस वन इज द क्यू पॉइंट है, तो पी क्यू इज कॉल्ड सीकेंड। इसको हम सीकेंड कहते हैं, सीकेंड। तो यहाँ पे पी क्यू इज कॉल्ड, पी क्यू इज कॉल्ड द सीकेंड। एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, ये आपके पास सर्कल, दिस इज द सर्कल, ये सेंटर ओ, दिस वन इज द रेडियस। राइट। सेमी का मतलब हाफ ऑफ दिस पोर्शन सर्कल का, ये है सेमी सर्कल आपके पास। तो मैं यहाँ पे ये दिस वन इज द सेमी सर्कल, दिस वन इज द सेमी सर्कल, लाइक आई मीन टू से हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। टोटल को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, हाफ ऑफ द कंप्लीट सर्कल, हाफ ऑफ द कंप्लीट सर्कल। नंबर 6 पे आ जाइए। सर्कमफ्रेंस, 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 ये सर्कल,
this is the circle, center O, this complete length of the complete circle, length of the complete circle, this is the circumference. एक आपके पास होता है मेजर सेक्टर के माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर. Major sector, this is the circle, this one is the circle, center O. ये आपके पास सेक्टर, ये दिस पोर्शन, इसको मैं ये दिस पोर्शन राइट, इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर. और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला दिस पोर्शन कंप्लीट सर्कल में से अगर मैं माइनर को माइनस कर दूं, वो आपके पास आ जाता मेजर. तो दिस वन इज दी मेजर सेक्टर. एट नंबर पे आता है, एक होता है मेजर सेगमेंट, एंड माइनर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट क्या होता है? ये सर्कल है, दिस ये सेंटर है इसका, दिस लाइन, इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट. दिस वन इज दी मेजर सेगमेंट. ये सेक्टर है, दिस पोर्शन, ये वाला सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड माइनर segment, and this is called major segment. This is called major segment. एक हो गया माइनर सेगमेंट, एक हो गया आपके पास मेजर सेगमेंट, राइट. चलिए हम सबसे पहले जितनी भी थ्योरम्स है इस चैप्टर की, वो हम इस लेक्चर में हम सारी थ्योरम्स को कवर करेंगे. ध्यान से देखना, सारी इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स. फर्स्ट थ्योरम क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. इक्वल कॉर्ड्स आपको पता ही क्या होते हैं? इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, आपके पास ये सर्कल है, this one is the circle, center O, इक्वल कॉर्ड. तो ये आपके पास कॉर्ड्स ने, एक कॉर्ड ये है और एक आपके पास कॉर्ड ये है, राइट. ए बी सी डी, राइट. तो गिवन में क्या दिया इसने? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. ये एंगल इक्वल है, एंगल इसे 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं. तो आपके पास गिवन इन सर्कल, गिवन in circle
with center O chord AB equal to chord CD. Chord AB equal to chord CD given to prove angle 1 equal to angle 2. Simple proof. इन ट्रायंगल, एक मैंने ट्रायंगल ये ले लिए, इन ट्रायंगल O A B and ट्रायंगल O C D, राइट। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में ओ ए इक्वल टू ओ सी रेडियस, ओ बी इक्वल टू ओ डी अगेन रेडियस, ए बी इक्वल टू सी डी given. Therefore y triple s congruence rule triangle OAB congruent to triangle OCD। जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट इज टू बी प्रूव्ड, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। If the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then chords are equal. Just उसके ऑपोजिट, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया है उसके ऑपोजिट है। ये आपके पास सर्कल है, दिस इज द सर्कल, दिस वन इज द सेंटर, राइट। तो ये कॉर्ड्स हैं, ये आपके पास के दो कॉर्ड्स हैं, ए बी सी डी, दीज आर टू कॉर्ड्स, सेंटर ओ मेकिंग एन एंगल with the center J, कहता if the angles subtended by the chord, if the angles subtended by the chord, मैंने नंबर 1 इस एंगल को 1 ले लिया, इस एंगल को 2 ले लिया, आपके पास जो गिवन है, गिवन a circle with center O and AB CD are the chords। ये chords ने, और इसमें गिवन क्या है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। एक चीज़ गिवन है इसमें ये है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। टू प्रूफ ही करना, देन कॉर्ड्स आर इक्वल, प्रूफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल है। चलिए सेम क्वेश्चन है, प्रूफ इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी रेडियस, ओ बी इक्वल टू ओ डी
रेडियस इक्वल है, और एक चीज़ आपने क्या दिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी, यहाँ लिख देते हैं वाई बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, यही बेटे हमने प्रूव करना था, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, आपके पास ये एक सर्कल दिया है, this is the circle, this one is center O, the perpendicular from the center of the circle to the chord, ये आपके पास बेटे chord है, this one is chord AB, ये perpendicular है, this one is perpendicular, इस पॉइंट को हम C ले लेते हैं। आपने प्रूफ की करना है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, ये जो परपेंडिकुलर है ये कार्ड को बाइसेक्ट करता है। वैसे भी याद रखने फार्मूले जी, इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चनों में। सॉल्यूशन, गिवन a circle with center O, OC perpendicular to AB, to prove AC equal to BC, बाइसेक्ट करता जी। प्रूफ, हम क्या करें, एक ट्रायंगल ये ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ओ सी इक्वल टू ओ सी कॉमन, एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ईच 90 डिग्री गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। जब दोनों ट्रायंगल, कौन सा रूल आ गया, वाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपके यहाँ कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी सी, यही आपने प्रूव करना है, दैट इट विल बी प्रूव्ड, राइट। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए chord इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड, जस्ट जो पिछली थ्योरम है उससे जस्ट ऑपोजिट, उसका रेसिप्रोकल हो गया क्वेश्चन का जी। आपके पास ये सर्कल है, दिस इज द सर्कल
this one is the circle center. The line drawn through the center of a circle to bisect the chord, ये आपके पास chord है, AB is a chord, ये this point is let us suppose C, तो ये आपके पास chord वाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन इसको वाइसेक्ट कर रही है। ये आपने प्रूफ ही करना कि दिस वन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। बिल्कुल सेम उसी तरीके के क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल ये बन गई है, एक ट्रायंगल ये बन गई है। चलिए आप गिवन में क्या दिया उसने, ए सर्कल with center O, a line drawn through the center of a circle to bisect the chord, to bisect the chord, इसमें गिवन है AC इक्वल टू BC। ये बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। प्रूफ करना है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। टू प्रूव OC perpendicular to AB, OC perpendicular to AB, proof। in triangle OAC and triangle OBC, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए। OA इक्वल टू OB रेडियस, OC इक्वल टू OC कॉमन, AC equal to BC given, therefore triangle OAC congruent to triangle OBC by triple S congruence rule, by ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ वट एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री है, लेकिन दोनों बराबर भी है। देयरफॉर एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट इट टू बी प्रूफ। बिल्कुल सिंपल बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉर्ड्स इक्वल ने, इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंस का मतलब एक चीज़ क्लियर कर ली, दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जब हम दो लाइन के बीच में कभी भी डिस्टेंस की बात करते हैं ना, दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो चलिए आपके पास ये सर्कल, दिस वन इज दी, ये सर्कल, ये सर्कल मैंने ले लिया। थोड़ा सा आप अच्छी तरह सर्कल की फिगर बनाना। तो सेंटर ओ इक्वल कॉर्ड्स, ये आपके पास इक्वल कॉर्ड्स ने, दीज आर दी इक्वल कॉर्ड्स। चलिए मैंने इसको ले लिया, ये P ले लिया, ये Q ले लिया, ये मैंने R और ये मैंने S ले लिया, राइट। इक्वल, ये कॉर्ड्स इक्वल ने। आपने ये प्रूफ करना है कि इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम दी सेंटर। फ्रॉम दी सेंटर मीन्स ये दिस वन इज दी परपेंडिकुलर, राइट।
दिस वन इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। क्लियर? तो गिवन में क्या हो गया आपके पास, गिवन ए सर्कल with center O, a circle with center O chord PQ equal to chord RS, ये इक्वल ने chord PQ chord RS इक्वल है। एक चीज़ मैं और भी लिख देता हूँ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं तो मैं ये मेंशन कर देता हूँ। इसे आप ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज L और इसे आप ले लीजिए M। OL perpendicular to PQ and OM perpendicular to RS, right? To prove, प्रूफ की करना आपने इक्व डिस्टेंस पे है, OL इक्वल टू OM, ये चीज़ इसके इक्वल है, OL इक्वल टू OM, ये हमने प्रूफ करना। प्रूफ ये चीज़ इसके परपेंडिकुलर है, बिकॉज OL परपेंडिकुलर टू PQ एंड OM perpendicular to RS, therefore ये बाइसेक्ट होगा। LQ is equal to PL and इसमें SM इक्वल टू MR, राइट? क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, पीछे आपने किया थ्योरम में, रिजल्ट आपने सारे याद रखने हैं। नाउ इन ट्रायंगल OLQ, मैंने ये ट्रायंगल ले ली OLQ, दिस ट्रायंगल एक मैंने ये ले लिए, इन ट्रायंगल OLQ एंड OMS एंड ट्रायंगल OMS। अब इन दोनों ट्रायंगल को लीजिए, चलिए हम इसको ऐसा करते हैं, इसे एंगल को 1 ले लेते हैं, इस एंगल को 2 ले लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन हो गया। ये LQ अभी आपने किया, ये LQ इक्वल टू PL, LQ इक्वल टू PL, LQ इक्वल टू PL, इसका मतलब ये हाफ हो गया। LQ ये इसका हाफ, दैट इज आप इसको ऐसा नहीं लिखिए, आप सीधा रिजल्ट लिखिए। आपके पास ये चीज़ आ गई है कि जो LQ है, LQ इक्वल टू MS, बिकॉज करके लिख देते हैं, बिकॉज PQ इक्वल टू RS, इसका हाफ कर दो, इसका भी हाफ कर दो, क्योंकि ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन है। तो इसका PQ का हाफ कितना हो गया, LQ, इसका हाफ कितना हो गया, MS, तो मैंने लिख दिया LQ इक्वल टू MS, बिकॉज करके लिख देते हैं, आई थिंक ज़्यादा अच्छा है। चलिए एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई आपके पास, तो आपके पास OQ इक्वल टू OS, क्या है जी, रेडियस, ये रेडियस है।
therefore triangle OLQ congruent to triangle OMS YSAS कॉन्ग्रुएंस रूल। हम इस रूल से इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जब आपके पास ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर OL इक्वल टू OM, राइट, दैट विल बी प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। पहले आपके पास कॉर्ड इक्वल था, आपने प्रूव करना था सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट, परपेंडिकुलर। अब आपके पास है कि इसमें इक्वल डिस्टेंस दिया गया, कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इक्वल है फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड्स। चलिए करते हैं इसको भी। अब जस्ट उससे उल्टा है, सेम क्वेश्चन है। ये सर्कल, दिस वन इज दी सर्कल, ये सेंटर है इसका, O इज दी सेंटर। ये कॉर्ड्स ने, एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, AB CD, ये टू कॉर्ड्स ने, राइट। और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट को हम L ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम M ले लेते हैं, राइट। तो गिवन क्या हुआ इसमें, गिवन ए सर्कल with center O, आपके पास जो डिस्टेंस है ऑन द कॉर्ड OL इक्वल टू OM, ये डिस्टेंस इक्वल ने। टू प्रूव ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD, ये दोनों बराबर हैं। तो मैंने क्या किया है, ज्वाइन कर दीजिए इसे भी ज्वाइन कर दीजिए। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। प्रूफ इन ट्रायंगल OLA एंड ट्रायंगल OMC, इन दोनों को ले लीजिए। OL इक्वल टू OM गिवन, OL इक्वल टू OM गिवन, OA इक्वल टू OC रेडियस, दिस वन इज द रेडियस। एंगल हम ऐसा करते हैं, इसे एंगल 1 ले लेते हैं, इसे एंगल 2 ले लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल OLA congruent to triangle OMC YSAS कॉन्ग्रुएंस रूल। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, AL, देयरफॉर AL इक्वल टू CM, AL इज इक्वल टू CM, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर 2AL इक्वल टू 2CM। ये ट्वाइस, ये हाफ होता है ये, ठीक है ना, बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट करता है, दिस थ्योरम अभी आपने किया है। तो 2AL किसके बराबर आ गया, AB के बराबर। O किसके बराबर आ गया,
सी डी के बराबर, इसमें बिकॉज करके लिखना, लिख दीजिए बिकॉज ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी है, जब ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी है, ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी है, इससे क्या रिजल्ट आएगा कि जो ए एल है, ए एल बी एल के बराबर हो जाएगा, और जो सी एम है, सी एम एम डी के बराबर हो जाएगा, राइट, एम डी के बराबर हो जाएगा। ये तो रिजल्ट है आपके पास। तो ये हो गया, दैट इज़ ए बी इक्वल टू सी डी, कॉर्ड्स आर इक्वल प्रूव्ड। यही आपने प्रूव करना था, दैट इज टू बी प्रूव कॉर्ड्स आर इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम 7th पे आइए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, आर्क एट द सेंटर, जो आर्क है उसके साथ जो एंगल बनता है विद द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, right? अब आपके पास एक चीज़ और देखते हैं, जे आर्क है, इसमें 3 फिगर्स बनानी पड़ेगी आपको। देखो आर्क भी तो 3 तरह का हो गया ना, एक तो जे आर्क हो गया पी क्यू, दिस इज़ दी माइनर आर्क, एक जहाँ से लेकर जहाँ तक हो गया, ये तो सेमी सर्कल का हो गया, दिस वन इज़ दी सेमी सर्कल, और एक आर्क जे हो गया, दिस इज़ दी मेजर आर्क, ठीक है ना। ये माइनर आर्क है, तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, फिगर बनाइए, तीनों फिगर बनानी है आपने, तीनों फिगर में क्वेश्चन करना। एक को आप ले लीजिए, ये माइनर आर्क, ये हेयर, हेयर अच्छा लिख देते हैं, हेयर पी क्यू, हेयर इन फिगर फर्स्ट पी क्यू, ये आर का सिंबल होता है बेटे, इज ए माइनर आर्क। फिगर सेकंड में पी क्यू इज ए सेमी सर्कल, सेमी आर्क भी क्या, सेमी सर्कल आर्क। और फिगर थर्ड में पी क्यू इज ए मेजर आर्क, राइट। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, तीनों फिगर में से आपका सेम रिजल्ट होना चाहिए। तो गिवन में क्या दिया उसने, गिवन, यहाँ लिख लेते हैं, गिवन, गिवन एन आर्क पी क्यू, सभी फिगर में देखिए आपको पी क्यू आर्क दिखेगा, एन आर्क पी क्यू ऑफ ए सर्कल subtending angle P O Q at the center O, angle PAQ at a point A on the remaining part of the circle, of the circle, हर एक फिगर में सेम है जी, राइट। जी गिवन, दिस वन इज गिवन। प्रूफ की करना, टू प्रूव, अच्छा क्वेश्चन है, टू प्रूव ये एंगल जो सेंटर से एंगल बनता है ना आर के साथ, दिस इज द डिवाइस ऑफ द एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनी अदर पॉइंट। तो आपने प्रूफ की करना, एंगल पी ओ क्यू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, ये प्रूफ करना आपने, ट्वाइस है एंगल पी ए क्यू। कंस्ट्रक्शन में आप ऐसा करिए, ज्वाइन कर दीजिए
ए ओ को ज्वाइन ए ओ टू बी, ए ओ को ज्वाइन करिए, प्रोड्यूस्ड। मैंने बी ए तक प्रोड्यूस कर दिया इसे, राइट। अब चलते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ प्रूफ अब आपके पास है, हर एक फिगर में आप देखेंगे, नाउ इन ईच फिगर, इन ईच फिगर, तीनों फिगर में आपको सेम रिजल्ट देखेगा। इन ईच फिगर एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू ये वाला एंगल, दिस एंगल, हर एक फिगर में ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए। ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर है, फिगर में सेम दिखेगा आपको, राइट। एंगल ओ ए क्यू एंड ओ क्यू ए, क्यों? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of the two anterior angles, anterior opposite एंगल्स। लिख दीजिए क्यों इक्वल है ये, राइट। वट एंगल, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, बट एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए, बिकॉज करके लिख दीजिए, क्यों? बिकॉज ओ ए इक्वल टू ओ क्यू रेडियस, ओ ए इक्वल टू ओ क्यू रेडियस। किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर ये एंगल ये पुट कर दीजिए, इसका मतलब क्या बन गया, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस, इसकी था आप ये लिख देंगे एंगल ओ ए क्यू, ये कितना बन गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस बी ओ क्यू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू, इसे मैंने नंबर 1 ले लिया। सिमिलरली जैसे ये एंगल का आपका प्रोसेस है, ऐसे आपके पास ये वाला एंगल का प्रोसेस भी होएगा। एंगल सेम पी ओ भी, सिमिलरली एंगल बी ओ पी, सिमिलरली एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू, ये भी ट्वाइस हो जाएगा इसका, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी, इसे नंबर 2 ले लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे एंगल आपके पास आ जाएगा बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी। बी ओ क्यू देखिए, बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी, ये टोटल एंगल बन गया है पी ओ क्यू, ये टोटल एंगल हो गया आपके पास एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, मैंने ट्वाइस कॉमन ले लिया, ओ ए क्यू
मैंने ट्वाइस कॉमन ले लिया, प्लस एंगल ओ ए पी, ओ ए क्यू, चेक करके देखिए, ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी क्या बन गया, पी ए क्यू। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, राइट। आपने ये प्रूफ करना था, दैट इज टू बी प्रूफ। यही आपके पास प्रूफ हो गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना और हर एक फिगर में ये सेम ही रिजल्ट दिखेगा आपको। नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट्स आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे कि इसमें बी रिमेंबर दीज पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो यही है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। क्या मतलब इसका, आपके पास ये सर्कल है, दिस इज द सर्कल, जिस सेगमेंट है ए बी, एंगल ये देखिए, इस सेगमेंट के साथ जितने भी एंगल बनते हैं ऑन दी सर्कल, ये सारे एंगल इक्वल होते हैं। इस सेगमेंट के साथ जितने भी एंगल होंगे वो एंगल आपके पास इक्वल होंगे। जैसे इसको मैंने 1 ले लिया एंगल को, इसे एंगल 2 ले लिया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, राइट। लेकिन सेंटर से जो एंगल बनता है दैट इज द डबल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जो आपने अभी थ्योरम की है, राइट। तो इसमें अगर हम जहाँ पे सेंटर लेते हैं, इसका सेंटर ओ, इसे हम ज्वाइन करते हैं, ये इसे ज्वाइन करते हैं, ये एंगल ए ओ बी डबल ऑफ एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये एंगल डबल होते हैं, ये याद रखने पॉइंट्स। चलिए अगला पॉइंट, द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटर बनती है उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपके पास ये एक सर्कल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब समझे ना, सर्कल को टच करती है ये पॉइंट्स को, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। थर्ड नंबर पे आ जाइए, कहता इफ़ द सम ऑफ द पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल इज ए साइक्लिक। इसमें इफ सम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, ध्यान से देखिए, किसी भी क्वाड्रिलेटर का अगर ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं। तो आपके पास क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटर है, दिस वन इज द क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर है, राइट, ए बी सी डी। if angle A plus angle C equal to 180 degree and angle B plus angle D equal to 180 degree, तो इस क्वाड्रिलेटर को हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। therefore the quadrilateral ABCD is a साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या हो गया, ये दिस वन
सर्कल को टच करेगी बेटे ये, दिस वन इज सर्कल को टच करेगी, दिस इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ये कुछ पॉइंट्स आगे आप याद रखने हैं। तो आज का लेक्चर हम इतना ही करते हैं। ये जितनी भी थ्योरम्स है इस चैप्टर की वो मैंने कवर कर दी इस लेक्चर में, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम अगले लेक्चर में कवर कर देंगे। तो गुड लक, ध्यान से करना, राइट। चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी करा करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।